जय बोल सिया बलराम चंद की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सिय देख भूप अभिलाषे, क्रूर कपूत मूड मन माके। उठ उठ परहीं सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत मत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छुड़ाए सिय कहे कोई, धरि बांध्यो नृप बालक दोई। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरिए, जीवन हमई कुंवर को बरिए। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो और दोनों राजाओं को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सहेगी, पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह कर सकता है। जो बिदोई कछु करऊं सहाई, जीत्यों समर सहित दोए भाई। साध भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निलज्ज राज समाज को देखकर तो लाज ही आ जाए। बालु प्रताप वीरता, बालु प्रताप वीरता बढ़ाई। नाक पिनाक संग सिदाई, सोई सुरता की अब कहूँ पाई। असी बुद्धि तो बेबद मुई मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वहीं वीरता थी अब कहीं से नहीं मिली। ऐसी दुष्ट बुद्धि तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी है। देख्यूं राम नयन भरे, तजी ईसा मुद कोय। लखन रोष पावक प्रबल, जानी सलभ जनि होय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाई। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन तेन बले जिम चहे कागू, जिव ससु चाहे नाग अरि भागू। जिम चहे कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिब्र दोई। जैसे गरुड़ का भागा कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशलता चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरत चाहिए, अकलंकता की कामी लइए। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुमरा लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्त चाहे, कौमी मनुष्य निष्कलंकता क्या पाएगा। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिए सकानी, सखी लाए गई जहाँ। सखी लाए गई जहाँ रानी, राम सुबाहु चले गुर पाई। शीसने बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी सशंकित हो गईं। सब सखियों उन्हें वहाँ से ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रान ही सहित सोच बस सिया, अब जो विविध कहा कर दिया। भूप बचन सुन इत उत तकी है, लखन राम डर बोल न सकी है। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं। अरुण नयन भ्रकुटी कुटल, चितपत नृपहि सकोप। मनुमति गजानन निरखिए, सिंह किशोर चोप। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाई।
उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं को ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। जय सिया बलरामचंद्र की जय। सकन जय बोल सिया बलरामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे की कथा और अगला भाग, सीता जी का ये स्वयंवर चल रहा है, उसमें विभिन्न तरीके धनुष टूटने के बाद विभिन्न राजाओं ने अपनी अपनी बात रखी है, जिसको जानकर अब इस समय लक्ष्मण बड़ा ही क्रोधित है। और इसके आगे का प्रसंग मैं कल की कथा में आपको सुनाऊंगा। 「 हाँ।  हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ।